ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 30 सितंबर का करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किसी से इम्पोर्टेंट डेज से, महत्वपूर्ण दिवस से। तो 30 सितंबर को भी बहुत कुछ मनाया ही जाता है। ठीक है, विजिबल है ना? दिख रहा है यस सबको मैम। स्क्रीन? ठीक है, तो ये ना यस ऐसे यस मैम। दोनों लैंग्वेज में लिखा रहेगा। जिस चीज को हिंदी में लिखने में थोड़ा ज्यादा टाइम या ज्यादा ये लग जाता है, उसको हम इंग्लिश में जल्दी जल्दी ये कर देते हैं। लेकिन कुछ चीजें जो हिंदी वाले स्टूडेंट को भी चाहिए और इंग्लिश वाले स्टूडेंट को भी, वो दोनों बाइलिंगुअल मोड में लिखा रहता है। जैसे ऋतु और अनुभव यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, बाकी लोग को इंग्लिश हिंदी में चाहिए, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 सितंबर को हम लोग मनाते हैं, एक तो है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाते हैं हम लोग। और जैसा कि दिवस, कोई भी दिवस मनाते हैं तो थीम हम लोगों को पता होना चाहिए। तो आज का जो है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, किसी का माइक ऑन है उसको बंद कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाते हैं 30 सितंबर को, और इसका जो थीम है ये है अनुवाद में संयुक्त। ठीक है, अनुवाद में संयुक्त, और इंग्लिश वाले स्टूडेंट यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन, ये याद करके रखना है। प्लस फर्स्ट टाइम कैसे, फर्स्ट टाइम कब से मनाया गया है ये? तो ये फर्स्ट टाइम 1991 को मनाया गया था, और अभी जो है 2021 चल रहा है, तो अच्छा खासा हम लोग मना ही चुके हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे विश्व समुद्री दिवस। विश्व समुद्र दिवस है ये, और इसको इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए वर्ल्ड मैरीटाइम डे बोला जाता है। और इसके बारे में फर्स्ट तो नहीं दिया हुआ था, तो हम भी ऐसे गूगल नहीं किए, लेकिन ये देख लीजिए, थीम पूछ सकता है। तो थीम हिंदी में क्या है? नाविक नौवहन के भविष्य के मूल में, सीफेरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर। ठीक है, तो ये जो जैसा वैसे एग्जैक्टली याद कर लीजिए, या फिर इतना बार पढ़ लीजिए कि सामने अगर आए तो आपको समझ में आ जाए कि यही है। ठीक है, जैसे आप एग्जैक्टली बोल नहीं पाएंगे तो ऑप्शन तो हमारे क्वेश्चंस में रहेगा ना, तो वहां से उसको इजीली अंडरस्टैंड, मतलब उसको अच्छे से समझ ले। नेक्स्ट जो न्यूज है ये है इंटरनेशनल अफेयर का। और उत्तर कोरिया ने क्या किया है? अभी हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च किया है, परीक्षण किया है, सॉरी टेस्टिंग, दे हैव टेस्टेड दिस हाइपरसोनिक मिसाइल। जो है इसका नाम क्या है? हासोंग 8 है ये। ठीक है, तो ये तो बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी और भी कुछ कुछ हो जाएगा जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पे जो दरोगा वाले एस्पिरेंट है उनके लिए ये है कि उत्तर कोरिया का रिलेटेड न्यूज आ गया, तो वहां का कैपिटल आपको पता होना चाहिए, वहां का करेंसी आपको पता होना चाहिए। तो कैपिटल है प्योंगयांग और करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन। ठीक है, और क्या है ये? हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम है हासोंग 8। नेक्स्ट है यूएनएचसीआर का जो अवार्ड है, नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड, ये दिया गया है अमीन जुबरान को। और ये कब? जीत अल्बीना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट ये बनाए थे 2017 में। ठीक है, तो यूएनएचसीआर क्या है? यूएन है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। ठीक है, तो ये बेसिकली रिफ्यूजी लोगों के लिए ही काम करते हैं। और ये जो नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड है, तो जो लोग रिफ्यूजी के लिए ठीक है, तो ये जो है, ये जो अवार्ड दिया जाता है ना, तो जो लोग रिफ्यूजी के लिए काम करते हैं उनको दिया जाता है। तो ये जो अमीर जुबरान है, ठीक है, तो रिफ्यूजी ऐसे नहीं कि नॉर्मल काम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना है, रिफ्यूजी लोगों को प्रोटेक्ट करना है, प्लस उनको अच्छे से रिहेबिलिट करना है, सारा काम करना है। तो जो लोग आउटस्टैंडिंग काम करेंगे इस फील्ड में, रिफ्यूजी को प्रोटेक्शन देने में या फिर और भी अदर फैसिलिटीज देने में, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो रिफ्यूजी लोग को हेल्प करने के लिए ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि ये जो अवार्ड है नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड, ये रिफ्यूजी लोगों के लिए अवार्ड दिया जाता है, रिफ्यूजी लोगों के लिए आउटस्टैंडिंग काम करेंगे। तो ये किसको मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अमीन जुबरान है इनका नाम, ठीक है, तो इनको मिला है।
नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष निधि 2.0 योजना, इसको लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष कौन है? अभी ओम बिरला जी हैं। इन्होंने लॉन्च किया है निधि 2.0 योजना। इसमें क्या है, विश्व पर्यटन दिवस पे इन्होंने ये लॉन्च किया था। कब है विश्व पर्यटन दिवस? 27 सितंबर को हम लोग मनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस। तो उसी दिन ये, उसी के अवसर पे ये लॉन्च हुआ है। इसमें क्या होगा कि जो भी जैसे पर्यटन से रिलेटेड ही है ये, तो जो भी डेटा होता है कि कौन कहाँ से कितने पर्यटक आ रहे हैं, ठीक है, या फिर उनके डेवलपमेंट में क्या क्या चीजों को जोड़ना चाहिए, तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक योजना बनाई गई है, सो दैट वी कैन पे मोर अटेंशन टू दिस टूरिज्म डिपार्टमेंट, मतलब टूरिज्म सेक्टर जो है उसमें हम लोग ज्यादा ध्यान दे पाए। ठीक है, तो बेसिकली उसके लिए निधि 2.0 से समझ में नहीं आ रहा है कि पर्यटन है, लेकिन इसको यही मतलब है तो पर्यटन रिलेटेड, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको लॉन्च, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ देगा, क्योंकि ना ऐसे जनरली हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री ही कुछ लॉन्च कर रहे हैं, या कोई मिनिस्ट्री के जो ये होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, कोई पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर होते हैं उनको वही सब लॉन्च करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बीपीएससी अभी क्योंकि थोड़ा मोड़ा घुमा हुआ के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि निधि 2.0 योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट जो है न्यूज, ये है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, इन्होंने क्या किया है, अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर लॉन्च किया है इन्होंने। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे पहले तो ये जो चैलेंज है इसका नाम क्या है, अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब ये किस लिए है, तो जन केयर के लिए है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना कि जो लोग मतलब ये जो स्टार्टअप या फिर जो एंटरप्रेन्योर लोग हैं और वो हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस पे काम करते हैं और उसके लिए नया टेक्नोलॉजी या नया कुछ इनोवेशन करते हैं, उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम कराया जा रहा है। ठीक है, उन लोगों को ये चैलेंज करते हुए कि नया कुछ और इनोवेशन आए, नया कुछ और टेक्नोलॉजी वो लोग लेके आए, जो स्टार्टअप लोग हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और मेंशन किया हुआ था न्यूज में कि ये जो टारगेट है ना बहुत ज्यादा दिन का नहीं है, 2021 में हम लोग हैं ही अभी, और ये 31 दिसंबर तक ही कंप्लीट कर लेना है। तो 75 स्टार्टअप को चुना गया है और उन लोगों से मतलब बहुत ज्यादा इनोवेशंस की मतलब ये लोग सोच रहे हैं कि अच्छा खासा वहां से इनोवेशन या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट दिखेगा। तो टारगेट जो टाइम है वो है, डेडलाइन जो बोलते हैं जिसको, 31 दिसंबर है 2021। नेक्स्ट है नेक्स्ट जो न्यूज है ये बुक्स एंड ऑथर्स में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बुक लिखा गया है किनके द्वारा, इंदिरा नूई के द्वारा, और इनके बुक का नाम है माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। ठीक है, हाँ, तो ये बुक्स एंड ऑथर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बुक का नाम इतना बड़ा नहीं भी याद रहेगा, तो क्या है इस थीम पे याद रखने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, तो इसका जो एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, रणवीर सिंह को, ये जो बॉलीवुड एक्टर हैं रणवीर सिंह, उनको बनाया गया है। तो नेशनल बास्केट एसोसिएशन का ये 75th एनिवर्सरी है। ठीक है, ये जो एसोसिएशन बना था उसका 75वां साल है 2021-22 में। तो इसी के अवसर पे कि और ज्यादा इसको ग्रो कराएं और ज्यादा डेवलपमेंट हो बास्केटबॉल का, तो इसीलिए इनको एज अ ब्रांड एम्बेसडर बना के अब इस चीज को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, ये वाला जो गेम है इसको भी प्रमोट किया जाएगा, इसीलिए ये किया जा रहा है 75th एनिवर्सरी पे, इसीलिए ये न्यूज में था। ठीक है, तो अभी तो हमको इतना ही 7 न्यूज इंपॉर्टेंट लगा है और यही मिला है, अगर कुछ और रहेगा। हाँ बोलो। ये इंदिरा नूई है, ये बहुत फेमस वो है ना, ये मतलब शायद पेप्सिको की सीईओ पेप्सिको, है शायद इंदिरा हाँ नूई। हाँ, पेप्सिको की सीईओ है, ये वही है। चलिए एक बार हम सबसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बाद में फिर सुबह भी पूछेंगे, लेकिन सुबह में यही होगा कि करंट अफेयर्स का सितंबर आज 30 को एंड हो रहा है ना, तो अभी बहुत सारा करंट अफेयर्स आ गया। 15 से हम लोग स्टार्ट किया ना ये वाला प्रोग्राम, तो 15 दिन का कुछ भी पूछ सकते हैं। तो पहले तो हम इसको स्टॉप कर देते हैं, नहीं तो चीटिंग कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है,
तो सौरभ आप बताइए कि फर्स्ट ऑफिशियली मतलब पहली बार ऑफिशियली कब मनाया गया था अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस? 1991 से मनाया जा रहा है अब तक लगातार। ठीक है। रमेश जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। ठीक है, तो ये बताइए कि अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस का थीम क्या था इस बार, विषय? संयुक्त अनुवाद। अनुवाद में संयुक्त, हाँ ठीक है, ऑप्शन से तो मार ही लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऋतु। वर्ल्ड मैरीटाइम डे का आपको ये बताना है, थीम बताना है। एग्जैक्टली नहीं भी चलेगा, क्या था तो थोड़ा सा क्लू भी देने से चलेगा। वर्ड लंबा सा था। लंबा सा था, 2 वर्ड भी अगर याद है तो बोल दीजिए, अदरवाइज अनुभव आप बताइए। मैम सी फेसर करके कुछ था, प्रॉब्लम फेस्ड बाय सी फेसर, प्रॉब्लम फेस्ड सीफेरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर, नाविक नौवहन के नौवहन के भविष्य के मूल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सौरभ आपके लिए। अभी किस देश ने हासोंग 8 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया ने मैम। ठीक है, रमेश जी आप बताइए उत्तर कोरिया के करेंसी का नाम। नहीं आएगा तो पास बोल दीजिए, फिर तो सुबह करना ही है। पास है, याद नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, अनुभव बताइए। नॉर्थ कोरिया वॉन है। ठीक है, ऋतु, नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड किसको दिया गया है? नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड किसको दिया गया है? याद नहीं। नहीं याद? सौरभ बताइए। ये इसको दिया है मैम, अमीम जुबरान। ठीक है, अनुभव आप बताइए। जील अल्बीना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट अमीन जुबरान ने बनाया है, बट डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट आपको बताना है, ईयर। मैम डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ईयर 2017 में बनाया गया था मैम। ठीक है, गुड। यूएनएचसीआर ने दिया है। ऋतु आप बताइए, निधि 2.0 किसने लॉन्च किया है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा स्पीकर ना? हाँ, तो कौन है ये? ओम बिरला जी। ठीक है, सौरभ आप बताइए कि ये जो है अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम, इसका डेडलाइन क्या है? 2021 के दिसंबर तक। 31 दिसंबर तक। 31 ठीक है, दिसंबर। रमेश जी आप बताइए। जी। माय लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर, ये बुक किसने लिखा है? इंदिरा यूही लिखी है। इंदिरा नूई ने जी, लिखा है, जी। पेप्सिको की चेयरमैन है, ये सीईओ है जी, ये। ठीक है, और नेक्स्ट एक है। चीज और है, इंदिरा नूई एक चीज और है, आईसीआईसीआई की पहली महिला वो है, क्या कहता है, अध्यक्ष है नेक्स्ट इंडियन है क्रिकेट काउंसिल के। नहीं, क्रिकेट काउंसिल की नहीं, इंडियन आईसीआईसीआई की, मतलब आईसीआईसीआई जो बैंक था उसकी थी सर, आईसीसी की नहीं थी सर। ना हाँ, आईसीसी की थी, सॉरी आईसीसी की थी सर। अभी नेक्स्ट पेप्सिको की बताइए। है। अच्छा चलिए वो सब। नेशनल बास्केटबॉल
एसोसिएशन का 75th एनिवर्सरी कब मनाया जाएगा? रितु, 75th एनिवर्सरी ऑफ नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन विच ईयर, किस साल में होगा, मतलब किस साल में 75th एनिवर्सरी मनाएंगे ये लोग? आप नहीं थी क्या? आपका आवाज नहीं आ रहा है क्या? आंसर बता रही हैं? मैम याद नहीं है। याद नहीं है? ठीक है, रमेश जी आप बताइए। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का 75वां वर्षगांठ कब मनाया जाएगा? 2021। ठीक है, 2021 में। ठीक है, तो यही था, यही सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था। इसी चीज को याद रिवाइज कीजिएगा, प्लस अभी जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में कर रहे थे वो सब रिवाइज कर लीजिएगा, पुराना भी सारा रिवाइज कर लीजिएगा। मेरा जो मन करेगा वो पूछेंगे कल सुबह। रमेश जी आप नए हैं तो सुबह 5 जी, जी। बजे से 6:30 बजे जितना भी हम लोग रात में पढ़े हैं ना, इसका क्लास हो, मतलब सुबह चेक करेंगे कि किसने कितना रट्टा मारा है। ठीक है, ओके ओके ठीक है। अभी इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। गुड नाइट। गुड नाइट। नाइट।